प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं रणदीप शर्मा, बीटी सिक्योरिटी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल भाटगढ़, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर, हिमाचल प्रदेश। प्यारे बच्चों, जो आज का आपके लिए टॉपिक है, ये कक्षा क्लास 10th के लिए है। और सरकार ने जिस प्रकार से ऑनलाइन एजुकेशन पर जोर दिया हुआ है, तो हमने भी ये सोचा कि क्यों ना जो वोकेशनल बच्चे पढ़ रहे हैं उनको भी ऑनलाइन जो एजुकेशन है वो प्राप्त हो। तो हमारे द्वारा बहुत सारे बेटी हैं, हम जो इस चीज़ में प्रयास कर रहे हैं और आपको अच्छे से अच्छी शिक्षा देने की कोशिश कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, जो आज का टॉपिक है ये क्लास 10th के लिए है और इसको आप बिल्कुल ध्यान से और इसको आपने स्लाइड के माध्यम से आपने इसको समझना है। प्यारे बच्चों, आज जो आपका टॉपिक है व्यक्तिगत स्वच्छता और सुरक्षा। तो प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हैं कि एक व्यक्ति के जीवन में स्वच्छता और सुरक्षा की कितनी ज़रूरत होती है। प्रत्येक मनुष्य, सबसे पहले आपको बताया जाएगा कि स्वच्छता और व्यक्तिगत स्वच्छता और सुरक्षा क्या चीज़ है। प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन का पूरी तरह आनंद लेना चाहता है। जीवन का पूरा आनंद सही अर्थों में तभी लिया जा सकता है जब व्यक्ति विशेष का स्वास्थ्य अच्छा हो। अच्छा स्वास्थ्य अच्छे स्वास्थ्य संबंधी आचरण पर निर्भर करता है। हमारा दैनिक आचरण, हमारा रहन सहन, खान पान, व्यवहार, विचार आदि हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। इसके अंदर जैसा भी प्यारे बच्चों आपने देखा होगा, अगर हमने एक आनंददायक जीवन जीना है तो हमें दो चीज़ों का ऊपर बहुत ज़्यादा अमल करना होगा या उनको अपनाना होगा, जिसके अंदर सबसे जो प्रथम है वो है व्यक्तिगत स्वच्छता। वीडियो लंबी ना बने, आपके सुविधा के लिए इसमें जो मेन बिंदु है वो कवर किए जाएंगे। इसको प्यारे बच्चों, ये आपको जो इसके अंदर जो हमारी स्लाइडें बनी हुई है इसके अंदर आपको पिक्चर के माध्यम से भी समझाया जाएगा। प्यारे बच्चों, सबसे पहले समझना आपको अत्यंत ज़रूरी है कि व्यक्तिगत स्वच्छता होती क्या है। व्यक्तिगत स्वास्थ्य संबंधी आचरण जैसे शरीर की स्वच्छता, दांत की सफाई, नाखूनों तथा पैरों की देखभाल, भोजन, आहार, व्यायाम, विश्राम एवं नींद, धूम्रपान की लत, मानसिक विचार तथा मद्यपान संबंधी नियमों का पालन व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत आते हैं। इसके प्रति लापरवाही हमारे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालती है। उदाहरण के तौर पर दांतों की सफाई ना करने से हमारे रोगाणु पेट व आंतों में प्रवेश करते हैं, जिससे कई प्रकार के विकार उत्पन्न होते हैं। प्यारे बच्चों, जैसे कि इसमें बताया गया है कि व्यक्ति को, क्योंकि जो अमूमन जो व्यक्ति होता है वो हाथ से काम करता है और हाथ के अंदर कई प्रकार के जो कीटाणु हमारे लगते हैं। अगर हम बिना हाथ धोए या अच्छी तरह साफ ना करें और अब कोई खाना खाते हैं या किसी प्रकार का जो भोजन पकाते हैं, तो जो कीटाणु है वो उसके माध्यम से, खाने के माध्यम से हमारे पेट में चले जाएंगे, जिससे हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा और हम बीमारी की गर्त की तरफ ज़्यादा आगे बढ़ जाएंगे। तो इस चीज़ के ऊपर अपने दांत जो है नियमित रूप से साफ करना चाहिए। जो ब्रश है आपको अच्छी तरह आपको करना चाहिए। नेक्स्ट है व्यक्तिगत स्वच्छता है क्या है, किन शब्दों से बना। तो व्यक्तिगत स्वच्छता दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, व्यक्तिगत एवं स्वच्छता, जिससे प्रकट होता है कि स्वास्थ्य सफाई के सिद्धांत जो कि मनुष्य द्वारा व्यक्तिगत स्तर पर दैनिक व्यवहार में लाया जाता है कि जो आपने डेली करना है। ये नहीं कि आपने एक दिन ब्रश किया 4 दिन नहीं किया, तो उससे आपके जीवन के ऊपर, उससे जो आपके शरीर के ऊपर उसके गलत प्रभाव पड़ेंगे। तो ये आपके रूटीन भर के जो आपने स्नान करना या आपने टाइम टू टाइम अपना जो मेंटेनेंस करना, साफ़ सफाई करना, ये आपके लिए निहायत ही ज़रूरी है। व्यक्तिगत स्वच्छता के लिए व्यक्ति को स्वयं को ही प्रयत्नशील होना पड़ता है, क्योंकि अगर आपने स्वस्थ रहना है तो इसको आपको खुद को प्रयत्न करने पड़ेंगे। नहाना, धोना, स्वच्छ कपड़े पहनना। स्वच्छ कपड़े आप तभी पहन पाएंगे जब आप उसको टाइम टू टाइम उसको आप समय समय पर आप उसको धोएंगे और तभी आप उस चीज़ का स्वास्थ्य जो नियम है उनका आप पालन कर सकते हैं।
इसके अंदर कुछ क्वेश्चन है जिस स्लाइड के अंदर जो दिए हुए हैं, साथ साथ आपके जो क्वेश्चन है वो भी आपने इसके अंदर नोट करने हैं। स्वच्छता किसे कहते हैं, व्यक्ति जो क्वेश्चन नंबर 1 है। प्रश्न नंबर 2 इसका है व्यक्तिगत स्वच्छता से क्या अभिप्राय है। प्रश्न नंबर 3 इसका व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत नियमित रूप से देखभाल करने वाले किन्हीं 5 अंगों के नाम बताओ, जिनकी आपको नियमित जो आपको देखभाल करनी पड़ेगी, ऐसे 5 अंगों के नाम आपने उसमें लिखने हैं। नेक्स्ट है कि व्यक्तिगत जो स्वच्छता की जो आवश्यकता है क्यों पड़ती है, एक व्यक्ति को जो स्वस्थ रहने की उसको क्यों आवश्यकता है, इसके ऊपर बच्चों आपने विशेष ध्यान देना है। सबसे पहले व्यक्तिगत स्वच्छता से होने वाले फायदे। व्यक्तिगत स्वच्छता से क्या क्या फायदे होते हैं अगर आप इस चीज़ को अपने जीवन में ढाल लेते हैं, अपने जीवन में इसको अपना लेते हैं। सबसे पहले क्या होगा, आपका जो शरीर है कैसे बनेगा, आकर्षक एवं मजबूत शरीर बनेगा आपका। नेक्स्ट है जो आपकी जो मांसपेशियों की जो शक्ति है वो मजबूत होगी, उसके अंदर जो रक्त का जो संचार होगा ज़्यादा होगा और जो आपकी मांसपेशियाँ हैं वो क्या हो जाएगी, आपकी मजबूत हो जाएगी। नंबर 3 है सुंदर स्वच्छ एवं स्वस्थ छवि बनाए रखने में मदद करता है, जो आपका जो चेहरा छवि आपका आप देखने में अच्छे लगोगे। नंबर 4 है त्वचा को स्वस्थ रखने एवं रोगों से मुक्त रखने में मदद करता है। नंबर 5 आँख कान एवं नाक को स्वस्थ एवं रोगों से मुक्त रखने में मदद करता है। व्यक्ति में ऊर्जा की शक्ति बनाए रखने तथा कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए भी ये जो व्यक्तिगत स्वच्छता अति आवश्यक है। शरीर में रोगों के खिलाफ लड़ने की शक्ति को बनाए रखने तथा संक्रमण की रोकथाम के लिए जरूरी है। व्यक्तिगत स्वच्छता संबंधी विभिन्न पहलू एवं कार्य कि व्यक्तिगत जो स्वच्छता है और उससे संबंधित कौन कौन सी ऐसी चीज़ें और कार्य है जो हमें नियमित तौर पे करनी है। इसमें बताया गया व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य एवं शारीरिक क्रिया संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी होती है। स्वस्थ शरीर के लिए शुद्ध वायु, शुद्ध जल, शुद्ध एवं संतुलित आहार, शारीरिक स्वच्छता, शारीरिक परिश्रम, संक्रामक रोगों, दुर्घटनाओं एवं व्यावसायिक आपदाओं से बचाव, ज्ञानेंद्रिया, आँख नाक कान त्वचा जीभ आदि की सुरक्षा, मानसिक सामाजिक कुरीतियों का त्याग व स्वच्छ पर्यावरण। अगर आपने जिसके जो मेन पहलू है इसके ऊपर ध्यान दिया जाए तो मनुष्य के शरीर के लिए जो चीज़ें अत्यंत आवश्यक है, शुद्ध वायु वो भी इंसान के जरूरी है, शुद्ध जल वो भी इंसान को चाहिए, आहार शुद्ध एवं संतुलित आहार उसकी भी एक आवश्यकता होती है। नंबर 2 क्या होता है इसके अंदर की आपदाओं से, जैसे मान लो कि कोई किसी प्रकार की आपदा या चोट से आप मैक्सिमम आपने आँख नाक कान त्वचा जीव आदि को सुरक्षित रखना, क्योंकि ये बहुत नाजुक इंद्रियां है हमारी, ठीक है, जिसको चोट लगने से बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। शुद्ध एवं स्वच्छ वायु व जल की आवश्यकता क्यों होती है, तो इसमें बताया गया है कि शुद्ध जल और शुद्ध वायु की हमें वायु प्राणी मात्र के जीवन के आधार हैं तथा जीवन को बनाए रखने का प्रमुख साधन है। जीवन का आधार शुद्ध जल, शुद्ध वायु, शुद्ध प्रकृति की अनुपम देन है, उनको दूषित करने से बचाना चाहिए। हमें प्रातः खुले स्थानों में नियमित भ्रमण करना चाहिए एवं पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन प्राप्त करनी चाहिए, जो रक्त की शुद्धि हेतु आवश्यक है। तो जैसा कि आप को ने सुना भी होगा, आपको बताया भी जाता है, आपको पढ़ाया भी जाता है कि हमेशा सुबह मॉर्निंग टाइम में या शाम को इवनिंग टाइम में आपको खुले में बाहर घूमना है, जंगल की तरफ घूमना है जहाँ पर पेड़ पौधे हो, वहाँ से आपको शुद्ध जो वायु है उसका शुद्ध वायु प्राप्त होगी। शुद्ध वायु से जो हमारा जो रक्त का संचार है, रक्त के संचार को शुद्ध करता है, जो हमारे लिए लाभदायक है। शुद्ध व स्वच्छ जल आंत व पेट संबंधी संक्रामक रोगों से बचाने के साथ हमारी शारीरिक आवश्यकताओं की भी पूर्ति करता है। जो स्वच्छ जल है, कई प्रकार की जो बीमारियां, अगर हम गंदा पानी पीते
अस्वच्छ पानी पीते हैं तो उससे कई प्रकार के जो रोग है वो हमारे शरीर के अंदर जन्म लेते हैं। इसलिए हमें स्वच्छ पानी की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है संतुलित आहार। संतुलित आहार के अंदर हमें सबसे पहले स्वच्छ संतुलित एवं स्वच्छ सुरक्षित एवं संतुलित भोजन का सेवन भी स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। हमारे भोजन या आहार में वे सभी आवश्यक तत्व होने चाहिए जो शरीर को सुरक्षा एवं ऊर्जा प्रदान करे व शारीरिक वृद्धि एवं विकास में मदद करे। जो हम खाना खाते हैं उसके अंदर इस प्रकार की चीज़ें होनी चाहिए, तेज़ मसाला नहीं होना चाहिए या तेज़ कोई ऐसा उसके अंदर ये नहीं होना चाहिए जो हमारे शरीर के ऊपर किसी प्रकार का गलत असर डाले। तो इसके अंदर बताया गया जैसे कई प्रकार के, जैसे मान लो संतुलित आहार के साथ साथ शारीरिक स्वच्छता के लिए नियम के रूप ध्यान देने अति आवश्यक है। शरीर की बाहरी स्वच्छता में त्वचा, बाल, नाखून, मुंह, मसूड़े, दांत, जीभ, आँख, कान, नाक आदि की नियमित सफाई करनी चाहिए। जैसे नाखून हो गए, बाल हो गए, दांत हो गया, आँखें हो गई, कान हो गया। इसके अंदर जो स्लाइड है, नेक्स्ट स्लाइड है बनी है कि आपने इसके जो बचाव के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, इसके अंदर ये सुझाव भी दिए हुए हैं। नेक्स्ट जो आपका है त्वचा, बाल एवं नाखूनों की सफाई व देखभाल आपने कैसे करनी है, इसकी सफाई और देखभाल आप कैसे कर सकते हैं इसके अंदर बताया गया है। त्वचा या चमड़ी शरीर की सुरक्षा के साथ साथ शरीर के गंदे पदार्थों के बाहर जो हमारी चमड़ी है वो क्या करती है कि जो उसके अंदर रोम छिद्र होते हैं, पसीने के द्वारा हमारे शरीर से जितने भी जो गंदे पदार्थ है वो पसीने के द्वारा बाहर आते हैं। ये पसीने के द्वारा तभी बाहर आएंगे जब हम समय समय पर स्नान करेंगे, नहाएंगे, धोएंगे, जिससे कि हमारी जो त्वचा है वो साफ रहेगी। इस चीज़ के ऊपर भी आपने ध्यान देना है। जो नेक्स्ट है आपका नाखूनों व हाथों की सफाई। नाखून के अंदर मैक्सिमम जो व्यक्ति जो काम करता है, चाहे वो किसी प्रकार का काम करता है, हाथों के द्वारा करता है। और जब हम हाथों से काम करते हैं तो कई प्रकार की जो चीज़ें, अवांछनीय जो चीज़ें हैं वो हमारे हाथ में लग जाती है और जो नाखून के नीचे जमा हो जाती है। अगर हम सही प्रकार से या समय पर अपने नाखून नहीं काटेंगे तो वो मेल क्या हो जाएगा, हमारे नाखून के नीचे जमा हो जाएगा और खाने के साथ साथ हमारे भोजन के साथ हमारे पेट में चला जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा, हमें कोई ना किसी प्रकार का रोग उत्पन्न हो जाएगा। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि समय समय पर खाना बनाने से पहले भी और खाना खाने के बाद भी साबुन से अच्छी प्रकार से हाथ धोने चाहिए। यदि आपके पास साबुन की उपलब्धता नहीं है तो आप राख इत्यादि से भी अपने हाथों को साफ कर सकते हैं। मुंह, मसूड़े, दांत व जीभ की सफाई। मुंह, मसूड़े, दांत व जीभ की सफाई, ये जो तीनों चीज़ें, चारों चीज़ें हैं, ये अत्यंत ज़रूरी है, क्योंकि जो मुंह का और हमारा जो मुंह का संपर्क है वो सीधा पेट के साथ है। तो जितने भी अगर हम समय प्रति, जैसे उठते ही इसमें लिखा गया है कि प्रतिदिन उठने के बाद साफ पानी से हाथ मुंह धोना चाहिए, कुल्ला करना चाहिए, आंखों में हल्के छींटे मारने चाहिए। इससे क्या होता है, एक तो आप सुबह सुबह तरोताज़ा करेंगे और अपने आप को अच्छा महसूस करेंगे। शौच आदि से निवृत्त होने के बाद दांतों, मसूड़ों, जीवा की समुचित सफाई, आपको ब्रश करना पड़ेगा, अपने दांतों की सफाई करनी पड़ेगी। दांतों के दर्द, आप क्या होता है कि मैक्सिमम जो ये पान, गुटखा, कई प्रकार की जो कूप विकृति वाली जो चीज़ें अब मनुष्य यूज़ करता है, सबसे पहले तो हमें इन चीज़ों को यूज़ नहीं करना चाहिए। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। इन चीज़ों को हमें अवॉइड करना चाहिए। और जितने भी हमारे साथी, हमारे सहपाठी, हमारे दोस्त हैं, उनके बीच में भी इस चीज़ का प्रचार करना चाहिए कि भाई किसी प्रकार का कोई नशा, चाहे तंबाकू, कोई पान मसाला, जितने भी धूम्रपान आदि चीज़ें हैं वो चीज़ें नहीं करनी चाहिए। जब आप ब्रश वगैरह करते हैं तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, आपका जो ब्रश करने का तरीका है वो सही होना चाहिए। अगर आप ज़ोर से ब्रश करोगे या आपकी ब्रश ज़्यादा घिसी हुई है, वो आपके दांत को क्या करेगी, नुकसान करेगी। इसलिए उचित दंत मंजन या आपको उचित जो आपका ब्रश है उसका आपको उपयोग करना चाहिए। उससे क्या होगा, जब आप कंटिन्यू अपने दांत साफ करेंगे, जो मुंह में सड़न होती है, बदबू होती है, वो दूर चली जाएगी, ख़त्म हो जाएगी और जो कीटाणु है वो आपके समाप्त हो जाएंगे। तो दांतों की जो सफाई है वो आपको क्या करनी पड़ेगी, वो नियमित तौर पे करनी पड़ेगी।
दांतों के बारे में भाई जैसे मान लो हमारी जो चीज़ें हमारे जो दांतों के लिए हमारे शरीर के लिए जैसे हरी सब्जी होगी, ये सबसे बढ़िया चीज़ है जो हरी सब्जी वगैरह है, तो इन चीज़ों का यूज़ करना चाहिए। तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए आँख नाक कान के लिए ये सबसे बढ़िया पौष्टिक आहार है। जैसे बताया कि दांतों के लिए कभी क्या करते आदमी कोई नई नई टेक्निक बनाता है, उसके पास वो नहीं है, ब्रश नहीं है, दातन नहीं है, मिट्टी या कोई राख दांत में लगा दी। इस प्रकार से आपने किसी प्रकार का काम नहीं करना है, ये आपके लिए नुकसानदायक है। दांतों को जब हम साफ करते हैं तो ब्रश से दोनों तरफ से, अंदर से भी और बाहर से भी हमें अच्छी तरह साफ करना चाहिए। जैसे मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, पान सुपारी तंबाकू गुटखे आदि दांत व मसूड़े के जो सेवन करता है वो हमारे शरीर के लिए क्या है, वो घातक है। इससे क्या होता है कि जो कैंसर होने की जो संभावना है वो ज़्यादा बढ़ती है। आँख नाक कान गले की देखभाल, आँख नाक कान और गले की देखभाल ये कैसे करते हैं? आँखों के लिए क्या होता है कि सबसे जो चीज़ें है जो आँखों को हमारे नुकसान पहुंचाती है, धूप, तेज़ धूप या धूल कण जो हवा में उड़ते हैं, धुआं, तेज़ प्रकाश से हमें अपनी आँखों का बचाव करना चाहिए। आँखों की सफाई करने के लिए सोम का स्वच्छ रुमाल होना चाहिए आपके पास। जब भी आपने अपने आँखें साफ करनी है किसी प्रकार का, तो मैक्सिमम आपने हाथ नहीं कभी भी अपनी आँखों में नहीं लगाना है। जो जो चीज़ें आपने अवॉइड करनी है, सबसे पहले क्या करना है कि कम रोशनी में, जैसे कोई बच्चा है और रोशनी नहीं है या कम रोशनी है, उसके अंदर पुस्तक पढ़ता है, तो इस प्रकार से उसको कम रोशनी के अंदर ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। सोते सोते उसको नहीं पढ़ना चाहिए, चलती गाड़ी या ट्रेन में नहीं पढ़ना चाहिए। इससे क्या होता है कि जो आँखों की जो निकट व दूर की दृष्टि है, अगर कभी भी आपने आपको कोई किसी प्रकार की कोई तकलीफ हो तो इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको आप जो चिकित्सक है इस चीज़ों के, उससे आप चेक करवा सकते हैं और उनसे आप सलाह ले सकते हैं। अगर आपको चश्मे लेना है तो आपने सही ढंग का जो आपके ऊपर शूट करता है, आपने इस प्रकार का चश्मा लेना है। घर में धुआं रहित चूल्हा, अगर आप घर में यूज़ करें तो मैक्सिमम जो लोग हैं अब तो गैस सिलेंडर वगैरह यूज़ करें, फिर भी अगर जहाँ इसकी उपलब्धता नहीं है और फिर भी आप चूल्हे आदि का प्रयोग करते हैं, तो आपने सबसे पहले जो आपका जहाँ चूल्हा है वहाँ पर हवादार रोशनदान या खिड़कियाँ होनी चाहिए, ताकि जो धुआं है वो बाहर निकले, अंदर जमा नहीं हो, जिससे कि आपकी जो आँखें हैं वो सुरक्षित रहें। कान की सफाई, गले की सफाई, कुल्ला करना, ये चीज़ें, इस चीज़ से आपने जो हमारे जितनी भी हमारी जो चीज़ें हैं हमारी जो इंद्रियों के लिए, आँख के लिए, कान के लिए, जैसे में बताया गया कि किसी भी प्रकार की जो नुकीली वस्तु है उसका आपने प्रयोग कान खुरचने के लिए या मेल निकालने के लिए इस प्रकार से नहीं करना है। ये कानों के लिए है। शोरगुल, ज़्यादा आवाज़ हो रही कहीं, तो वहाँ उससे भी आपने अवॉइड करना, वो भी हमारे कानों के ऊपर बहुत बुरा असर डालता है। नाक की सफाई हेतु स्वच्छ रुमाल का प्रयोग करना चाहिए। जो हमारे नाक है, जब भी हम साफ करते हैं तो सबसे पहले हमें जो हमारा रुमाल है वो स्वच्छ होना चाहिए, और गंदगी, जो नाक की गंदगी, हम इधर उधर उसको नहीं फेंकें और ना ही हमें कहीं भी इधर उधर थूकना चाहिए। मानसिक स्वास्थ्य एवं मादक वस्तुओं का त्याग। तो ये जो मानसिक स्वास्थ्य, जो हमारा जो मानसिक स्वास्थ्य है, ये क्या चीज़ होता है कि मनुष्य चिंता, क्रोध, दुख, घबराहट, जल्दीबाजी आदि से बचते हुए समाज से अच्छा व्यवहार करना चाहिए। ईर्ष्या, जलन, चुगली, चापलूसी से मनुष्य को बचना चाहिए। ये भी एक मनुष्य के लिए विकार है। इन चीज़ों को हमें अवॉइड करना चाहिए। मादक वस्तुएं जिसके अंदर शराब, भांग, गांजा, अफीम, हीरोइन, चरस, धूम्रपान और नशीले दवाओं का सेवन से अवश्य बचना चाहिए। इस प्रकार के जो नशे हैं इससे हमें बिल्कुल दूर रहना चाहिए, और जितने भी हमारे साथी या सहपाठी है उनको भी इस चीज़ से दूर करना चाहिए और उनको बताना चाहिए कि इसका सेवन करना ठीक नहीं है, क्योंकि इससे सबसे बड़ा असर क्या पड़ता है, इससे जो हमारी जो मानसिक स्थिति है वो ख़राब हो जाएगी। जिसकी जब मानसिक स्थिति खराब हो जाएगी तो इसके अंदर क्या होती है, मनुष्य के अंदर सामाजिक जो कुरीतियाँ वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने जो चीज़ें, जो गलत चीज़ें हैं उनको हमेशा हमने अवॉइड करना है। अब जो चीज़ें आपके लिए अत्यंत ज़रूरी है, याद रखने वाली चीज़ें, क्या करना आपने, प्रतिदिन आपने स्नान करना है। स्नान किससे करना है, जो साबुन है आपका अच्छा साबुन होना चाहिए,
जिसमें क्षार की मात्रा कम हो, इस प्रकार के साबुन का आपने प्रयोग करना है। बालों को भी आपने प्रतिदिन अच्छी तरह से धोना है, सुखाकर कंघी करनी है, और जो आपको तेल इत्यादि जिसको भी आप यूज़ करते हैं उसको आपने शुद्ध चीज़ अपने शरीर में लगानी है। नहाने के बाद आपने क्या करना है, साफ तौलिए से अपने शरीर को पोंछना है, सुखाना है और स्वच्छ वस्त्र को धारण करना है। और इसमें बताया गया कि आपने स्वयं का तौलिए का इस्तेमाल करना है। कभी भी किसी भी चीज़ का जो यूज़ है वो आपने तौलिया वगैरह इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो दूसरे की यूज़ नहीं करना, क्योंकि जितने भी हमारे शरीर के जो इतने भी त्वचा के रोग है ये इस प्रकार तौलिया एक्सचेंज करने से या अदला बदली करने से एक दूसरे में हो सकते हैं। अभी जो नेक्स्ट है, वीडियो लंबी ना बने, मैं बहुत जल्दी पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि वीडियो छोटी बने और आपको अच्छी से ये समझ आए। अब इसमें कुछ अभ्यास के प्रश्न बनते हैं, जिसके अंदर प्रश्न नंबर 3 तक मैंने आपको पीछे बताया था, उसके अंदर आधे चैप्टर में और 4, 5, 6 लास्ट में दे रखे। जैसे रक्त की शुद्धि है तो किन बातों पर ध्यान देना जरूरी है। अगर हमने हमारे शरीर के अंदर शुद्ध रक्त का संचार हो तो किन किन चीज़ों पे आपने ध्यान देना है। इसमें पीछे लिखा हुआ है कि जैसे हरी सब्जी वगैरह आप यूज़ करते हैं, उस घूमना फिरना, वॉकिंग करना, सुबह शाम सैर के लिए निकलना, आपने जो शुद्ध हवा को ग्रहण करना, ये सारी चीज़ें इसके अंदर बताई गई है। मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी है, ये भी स्लाइड में पीछे आ गया कि जितने भी कुरीतियाँ हैं, नशा है, उनको हमें त्यागना पड़ेगा। आप डिटेल में उसको आप स्लाइड में पढ़ सकते हैं। व्यायाम और योग क्यों ज़रूरी है, कोई लाभ बताएं। आपको पता ही है जो हमारे जो शरीर की फिजिकल एक्टिविटी के लिए सबको पता है भाई व्यायाम कितना ज़रूरी है। और आजकल तो आप टीवी चैनल के माध्यम से कहीं भी तो योग के ऊपर तो विशेष जोर दिया जा रहा है, तो आपने इन चीज़ों को अपनाना है। और नेक्स्ट जो आपको अगर आप देखेंगे तो जो इससे भी पहले मैंने वीडियो बना रखी है, और जो मेरा अपना चैनल भी है रणदीप शर्मा XR में लिखा हुआ है, उसके ऊपर से भी आप इन वीडियो को प्राप्त कर सकते हैं। हमारी तरफ से हमने जो जितने भी वोकेशनल टीचर है, इसके अंदर रणवीर सिंह जी है, इसके अंदर शिवानंद जी है, इसके अंदर दिनेश जी है, और हमने एक सिलेबस क्रिएट करने की कोशिश की हुई है। और अभी ये जो काम है ये चला हुआ है अभी काम। तो प्यारे बच्चों, आपके लिए आने वाले समय में आपकी जैसे बाकी पोर्टल से क्लासें लगती है, इसी प्रकार जो हमारी वीडियो है आपको उस पोर्टल पे मिले और वहाँ से आप आसानी से शिक्षा ग्रहण कर सकें। तो इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।